हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे विचारों की कि एक विचार हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल के रख देता है। जैसे महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी में एक विचारों ने ही हलचल मचा दी थी और उन्हें एक युवराज से सन्यासी बना दिया था सिर्फ एक विचार ने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बार ऐसा कोई मौका आता है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। दो दोस्त जो बचपन से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन बड़े होते उनमें आपसी मनमुटाव स्टार्ट हो जाते हैं। विचार, कई बार ऐसा होता है कि बहुत गहरी दोस्ती विचारों के कारण टूट जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि दूर दूर रहने वाला इंसान जब एक साथ होते हैं और उनके विचार मिलते हैं, कहते हैं ना कि एक ने कहा दूसरे ने मानी, दोनों बन गए ब्रह्मज्ञानी, कि उनके विचार मिले तो उनको सारी जगहों का ज्ञान हो गया। तो विचार इंसान की ज़िंदगी को कैसे बदल देते हैं। कई बार इंसान को ना एक छोटी सी चोट ही इतना कुछ सिखा देती है जो उसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। ये सच बात है। ये उन लोगों की भी बात है जिन्होंने ज़िंदगी में चोटें खाई, उनके विचार बदले और वो ज़िंदगी में कुछ बन गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने विचारों के कारण अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ये दोनों बातें सिर्फ विचारों की तो है। तो आज मैं विचारों की बात बताऊंगी आपको, और आज इस विचारों के कारण ही कैसे एक युवराज की ज़िंदगी में एक ऐसी हलचल आई कि वो एक सन्यासी बन गया। जी बिल्कुल, महात्मा बुद्ध, कौन नहीं जानता उनको। पूरी दुनिया में उनकी बातें विख्यात हैं। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन हम उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता काफ़ी बड़ी उम्र के हो गए थे, मतलब कि बूढ़ी अवस्था में पहुंचने ही वाले थे। और उनका जब जन्म हुआ था, बहुत सारे विद्वानों को बुलाया गया, ज्योतिषियों को बुलाया गया कि इनका जन्म हुआ है सिद्धार्थ का, तो देखें कि इनकी कुंडली क्या कहती है, इनका जीवन का लक्ष्य क्या होगा। तो जैसे सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके कुछ नाम ही रोशन करे और कुछ ऐसा करे कि सारी दुनिया हमारे नाम को वाह वाह करे, ऐसे सिद्धार्थ के पिताजी ने सोचा। तो जब महात्मा बुद्ध के पिताजी ने बहुत सारे ज्ञानी विज्ञानियों को घर पे बुलाया, मतलब महल में बुलाया, तो उनमें से बहुत सारे जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा राजा बनेगा, कईयों ने कहा कि ये सन्यासी बनेगा, लेकिन सबसे छोटी उम्र का 12 वर्ष का एक ज्योतिषी था, बालक, उसने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बालक बड़ा होकर सिर्फ सन्यासी बनेगा। तो उनके पिता चिंतित हो गए। महात्मा बुद्ध के पिता ने सोचा, नहीं, इतने सालों बाद मेरे घर पे उजाला हुआ है और इस महल को, राजपाट को संभालने वाला अगर सन्यासी बन जाएगा, मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा। तो उन्होंने सबसे विनती की कि इसका क्या और हल हो सकता है कि मेरे बेटे को सन्यासी बनने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सबने बताया, हाँ, एक हल हो सकता है कि सिद्धार्थ को, यानी कि गौतम बुद्ध को, बाहरी दुनिया के बारे में बताया ही ना जाए कि दुख क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, मौत क्या होती है, और इन चीज़ों से दूर रखा जाए। तो हो सकता है कि सिद्धार्थ को दुख ना पहुँचे और वो सन्यासी ना बने। तो ऐसे कह सकते हैं कि पूरे महल में ऐसा सेटअप रेडी किया गया कि वहाँ पर सभी ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। चारों ओर सुंदर सुंदर दासियाँ थी। बहुत ही अच्छे अच्छे उनके मित्र सेलेक्ट किए गए जिससे वो खेलते कूदते थे। चारों ओर हरियाली थी, कोई भी पत्ता और फूल भी नहीं गिरता था उनके सामने। कोई पीला पत्ता, कोई सूखा पत्ता भी नहीं होता था उनके महल के अंदर जो पेड़ थे उन पर, क्योंकि वो ऐसी कोई भी चीज़ अंदर नहीं रखना चाहते थे जिससे कि सिद्धार्थ के मन में, बुद्ध के मन में कोई वैरागपन पैदा हो। तो ऐसे ही काफ़ी समय बीतता गया। जब 12 वर्ष के सिद्धार्थ हुए तो उनको उसी महल के अंदर रखा गया। उनकी सुख सुविधाओं के सभी ध्यान रखा गया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनके पास नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में और विधाता ने लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ऐसे ही एक दिन जब महात्मा बुद्ध, यानी कि सिद्धार्थ, 12 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने सारथी से कहा, सारथी जो रथ को चलाता है,
उन्हें कहा कि ये पेड़ पौधे देखते हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं, ये सभी देखते हुए मुझे काफ़ी वर्ष हो गए हैं, मैं इसके आगे वाले पेड़ पौधे और भी कुछ देखना चाहता हूँ। सारथी ने कहा, युवराज जी इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे देखना है, इसके आगे कुछ ना कुछ है, क्योंकि इतनी दुनिया तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो महल के अंदर आते हैं और बाहर जाते गायब हो जाते हैं, इसका मतलब इस महल के बाहर भी कोई दुनिया है। तो सारथी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसकी मनाही की गई है। तो युवराज ने कहा, बालक बुद्ध ने कहा कि नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। तो सारथी को डर था क्योंकि वो युवराज था। तो सारथी उन्हें यानी कि बुद्ध को महल से बाहर ले गया। तो यहीं से स्टार्ट होती है उनके सन्यासी बनने की एक कहानी। जब वो बाहर गए, उन्होंने देखा कि ये दुनिया तो बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने देखा कि बूढ़े व्यक्ति को, इससे पहले उन्होंने कोई बूढ़ा व्यक्ति देखा ही नहीं था। उन्होंने कहा, अरे सारथी, ये ऐसे क्यों चल रहा है? तो सारथी ने कहा, युवराज जी ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, ये ऐसे ही चल पाएगा। उन्होंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, सारथी ने कहा, हर इंसान बच्चे से बड़ा होता है, बड़े से बूढ़ा होता है। तो सिद्धार्थ ने कहा, इसका मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सारथी ने हंस के कहा, जी बिल्कुल, ये तो सभी को होना है, मैं भी हो जाऊंगा। तो महात्मा बुद्ध ने आगे बढ़ने को कहा। तो सारथी आगे गया। उसने देखा कि एक तरफ बहुत सारे लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, रुको रुको, ये क्या हो रहा है? तो सारथी ने कहा, जी युवराज, यहाँ पर कोई व्यक्ति मर गया है। सिद्धार्थ ने कहा, यानी कि महात्मा बुद्ध ने, मर गया है? मर गया का क्या मतलब होता है? क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये शब्द सुने ही नहीं थे, देखा भी नहीं था ऐसा कुछ उन्होंने। तो सारथी ने कहा, जब इंसान बच्चा होता है, उसका जन्म होता है, वो बड़ा होता है, वो एक सुंदर युवक बनता है, उसके बाद बूढ़ा होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, वो इस संसार से चला जाता है। तो सिद्धार्थ ने कहा, इसका मतलब मैं भी मर जाऊंगा, मेरी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और ऐसे लोग मुझे लेकर जाएंगे। तो सारथी ने कहा, जी मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये सभी के साथ होता है, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे वो कोई रंक हो, कोई भी हो। ये चीज़ें सुनने के बाद सिद्धार्थ के अंदर के जो विचार थे एकदम से बदल गए। मैंने कहा ना दोस्तों, एक विचार ही इंसान को बदल देता है, उसे अच्छे से बुरा भी बना सकता है, बुरे से अच्छा भी बना सकता है, राजा से रंक भी बना सकता है और रंक से राजा भी बना सकता है। तो यहाँ बात थी सन्यासी की। तो जब सिद्धार्थ ने ये सुना कि ओहो, ये तो बहुत बुरी दुनिया है, इसमें तो बहुत दुख है, ये दुख तो हर एक इंसान को आते हैं, मुझे भी आ सकते हैं, तो इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा था जो बहुत ही आनंदमय गीत गा रहा था। उसने सारथी से पूछा, ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है? तो सारथी ने कहा, ये एक सन्यासी है, इसने दुनियादारी छोड़ दी है, इसे अब मरने जीने से कोई लेना देना नहीं है, इसे अब अपने आनंद में भगवान को याद करने में ही अच्छा लगता है। तो सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा, क्या इससे दुनियादारी के दुख भूल जाते हैं? तो सारथी ने कहा, ये तो इंसान पर ही डिपेंड करता है कि उसे क्या करना है, उसे भगवान को सच्चे दिल से चाहना है, और अगर सच्चे दिल से वो परमात्मा को चाह ले तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है कि परमात्मा को पा भी लिया है। तो सिद्धार्थ को ये बात सूझ गई और उन्होंने अपना राजपाट, इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी धन दौलत, सुख चैन आराम छोड़कर सन्यासी बनने का सोच लिया और वो अपने घर से निकल गए। और आप महात्मा बुद्ध को जानते हैं कि वो कौन है, उनके विचार क्या है। बाहर जाकर उन्होंने 12 साल रहकर वापस जब वापसी की अपने महल में, उनकी माँ ने जब उन्हें देखा तो वो बहुत रोए। उनकी माँ ने कहा कि तू बिना बताए चला गया, एक बार तो मुझे बता देता, एक बार पूछ के चला जाता। तो सिद्धार्थ ने, जो अब महात्मा बुद्ध बन चुके थे, उन्होंने कहा, माँ
अगर मैं बता देता तो क्या तुम मुझे जाने देती? और आपको ये सोचना चाहिए कि मैं गया तो सिद्धार्थ बनकर था, लेकिन लौटा हूँ बुद्ध बनकर। मेरे विचार, मेरी सोच सिर्फ इतनी सी नहीं, बहुत बड़ी हो चुकी है। मुझे पता है कि ज़िंदगी क्या है और मृत्यु क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है। इसका एक ही मंत्र है कि हम अपनी ज़िंदगी के विचार बदल दें और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जीना शुरू कर दें कि हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाए। ज़िंदगी का आधार क्या है? हमें ये जीवन क्यों मिला है? सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। भगवान ने जैसे पूरी दुनिया में ये हाथों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं रखे ना, वैसे ही ये दिमाग, ये सोच, ये विचार भी एक जैसे नहीं हैं। कई लोगों के विचार बुरे होते हैं, वो दुनिया में गलत काम करते हैं जिससे क्राइम बढ़ता है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ फैलती हैं। और कुछ लोग, वो चंद लोग जो अपने विचारों को पहचानते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर के जो विचार हैं वो हमें भी जीने की नई दृष्टि दे सकते हैं और हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि इंसान के विचारों को अमल तौर पर लेके आना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। ये बातें करनी और उस पर अमल करना, ये दिन रात का अंतर होता है। लेकिन जो इस पर अमल कर देता है, दुनिया उसे हमेशा याद रखती। ये रास्ता मुश्किल तो होता है, हर एक को मुश्किल आई, जैसे गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध और बहुत सारे क्रांतिकारी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। लेकिन उनके जाने के बाद आज हम उन्हें पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं। चाहे उनके जीते जी कुछ लोगों ने उनकी कदर नहीं की, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते होंगे काश हम उस वक्त में होते और उनकी संगत कर पाते। तो उन जो वो सोचते हैं उन लोगों को मेरा नमन है। तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे विचार लाइए और मैं बहुत सारी अच्छी बातें आपको बताती रहूँगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और आज मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जैसे महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी को एक विचार ने बदला, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे विचार हैं। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी चोटें हैं, ऐसे दुख हैं जिसको आप पॉजिटिव रूप में लाकर अपनी ज़िंदगी को निखार सकते हैं। तो पहचानिए खुद को। अगर ये कहानी समझ नहीं आई तो एक बार फिर से देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। क्या मालूम किसी के विचार उसकी ज़िंदगी बदल दें और हमारे समाज से कुछ कुरीतियाँ निकल जाए।